चलें आज इस सवाल से शुरू करते हैं जो शायद हम सबके जहन में कभी न कभी आता है जी। मोहब्बत और कशिश के मामले में मर्द और औरत इतने अलग क्यों हैं? ऐसा क्यों लगता है कि हम दो मुख्तलिफ सैयारों से हैं? ये वाकई एक बहुत बड़ा सवाल है और इस पर शायरों ने भी लिखा है, साइंसदानों ने भी तहकीक की है। बिल्कुल। आज हम इसी पहेली को समझने की कोशिश करेंगे और इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प जरिया है एलन और बारबरा पेस की मशहूर किताब Why Men Want Sex and Women Need Love। और किताब का दावा तो बड़ा चौंका देने वाला है। वो कहते हैं कि जवाब आज के मुआशरे में नहीं बल्कि हमारी लाखों साल पुरानी हयातियात में छुपा है। जी, हमारे इर्तिका में। बिल्कुल। और ये वाजे करना बहुत जरूरी है। हमारा मकसद किसी को सही या गलत साबित करना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम यहाँ मर्दों या औरतों पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहे। मकसद तो इस कदीम ऑपरेटिंग सिस्टम को समझना है जो हमारे दिमागों में नस्ब है। जी, ये जानना कि क्या हमारी हजारों साल पुरानी वायरिंग आज भी हमारे जदीद रिश्तों के बटन दबा रही है। तो फिर आइए इस ऑपरेटिंग सिस्टम को जरा खोल कर देखते हैं। सबसे पहले कंट्रोल सेंटर यानी दिमाग की बात करते हैं। किताब मर्दाना दिमाग को समझाने के लिए एक बेहतरीन मिसाल देती है। अच्छा, तसव्वुर करें कि मर्द का दिमाग शहद के छत्ते की तरह है। शहद का छत्ता? जी, जिसमें बहुत से छोटे बिल्कुल अलग थलग खाने बने हुए हैं। हर खाने का एक ही काम है, एक काम का खाना, एक दोस्तों का, एक गाड़ी का। और उसूल ये है कि जब एक मर्द किसी एक खाने में होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ वहीं होता है। बिल्कुल, बाकी सारे खाने बंद होते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक थियोरी तो नहीं लगती। मतलब क्या इसकी कोई ठोस साइंसी वजह भी है? दिमाग की साख में वाकई कोई फर्क है? नहीं, ये सिर्फ थ्योरी नहीं, ये हार्डवेयर का फर्क है। देखिए, हमारे दिमाग के दो हिस्से हैं, दायां और बायां। जी, जज्बाती और मंतिकी। इन दोनों को जोड़ने वाली एक बहुत मोटी डेटा केबल होती है जिसे कहते हैं कॉर्पस कलोसम। कॉर्पस कलोसम, ठीक है। तहकीक से ये बात सामने आई है कि मर्दों में ये डेटा केबल औरतों के मुकाबले में 30% तक छोटी होती है। ओह, 30%? ये तो बहुत ज्यादा है। जी, इसका मतलब है कि दोनों हिस्सों के दरमियान डेटा का बहाव कम होता है। इसीलिए मर्दाना दिमाग एक वक्त में एक काम यानी मोनोटास्किंग के लिए बेहतरीन डिजाइन है। अच्छा, तो ये वजह है। मतलब जब वो किसी एक चीज पर फोकस कर रहे होते हैं तो बाकी दुनिया उनके लिए गायब हो जाती है। तकरीबन। और इसी खाने वाली थ्योरी से एक और हैरानकुन तस्वर निकलता है जिसे किताब खाली कमरा यानी नथिंग रूम कहती है। खाली कमरा? जी, ये मर्द के दिमाग का पसंदीदा खाना है। ये एक ऐसी जहनी हालत है जहां एक मर्द वाकई में लफ्जी मानों में कुछ नहीं सोच रहा होता। एक मिनट, वाकई में कुछ नहीं? मतलब बिल्कुल खाली? बिल्कुल खाली, बस बैठा है, दिमाग जैसे स्टैंड बाय मोड पर चला गया हो। ये मेरे लिए सोचना भी नामुमकिन है। मेरा दिमाग तो एक इंटरनेट ब्राउजर की तरह है जिसमें हर वक्त 50 टैब्स खुले रहते हैं। हाँ जी। एक में बच्चों का ख्याल है, दूसरे में काम की डेडलाइन, तीसरे में याद आ रहा है कि घर का सामान खत्म है, चौथे में मतलब ये सब एक साथ चल रहा होता है। कुछ नहीं सोचना कैसा होता है? और आपने बिल्कुल सही मिसाल दी है। ख़वातीन का दिमाग एक सुपर हाईवे की तरह है। हर चीज हर दूसरी चीज से जुड़ी हुई है। सही। जज्बात, मंतक, यादें, मंसूबे सब आपस में मुंसलिक हैं। इसीलिए आप मल्टीटास्किंग इतनी आसानी से कर लेती हैं। और यहीं से वो सबसे बड़ी गलतफहमी जन्म लेती है। कौन सी? जब औरत पूछती है क्या सोच रहे हो और मर्द का ईमानदाराना जवाब होता है कुछ नहीं। और औरत के सुपर हाईवे वाले दिमाग को लगता है कि ये एक झूठ है। उसे लगता है मुझसे कुछ छुपाया जा रहा है या इसे मेरी कोई परवाह ही नहीं। बिल्कुल, जबकि हकीकत में ये दो मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स का टकराव है। मर्द का कंप्यूटर वाकई स्लीप मोड में होता है। तो ये बेईमानी नहीं बल्कि दिमाग की साख्त का फर्क है। जी बिल्कुल। ठीक है, तो हार्डवेयर यानी दिमाग की साख्त मुख्तलिफ है, लेकिन उस पर चलने वाले सॉफ्टवेयर का क्या, यानी केमिस्ट्री? लोग अक्सर कहते हैं कि हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। क्या ये सिर्फ एक मुहावरा है या? नहीं, ये 100% एक कीमियाई अमल है। जिसे हम मोहब्बत का पुरस्कार जादू समझते हैं, वो दरअसल हमारे दिमाग में उठने वाला एक ताकतवर कीमियाई तूफान है। अच्छा। साइंसदानों ने इसके 3 अलग अलग लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए निजामों की निशानदेही की है। 3 निजाम? ये दिलचस्प है। पहला कौन सा है? पहला निजाम सबसे बुनियादी है, शहवत या लस्ट। ये खालिसतन टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन जैसे हार्मोन से चलता है। इसका मकसद सिर्फ एक है,
नस्लों को आगे बढ़ाना। ठीक है, ये तो एक बुनियादी जिबलत है। और दूसरा निज़ाम वो है जिस पर फिल्में बनती हैं और गज़लें लिखी जाती हैं। इसे कहते हैं रोमानवी मोहब्बत या रोमांटिक लव। ये डोपामीन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर से चलता है। डोपामीन? जी, ये वो केमिकल है जो हमें बेपनाह तवानाई, खुशी और किसी एक शख्स पर पूरी तवज्जो मरकूज करने की सलाहियत देता है। आपको भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती, आप हवा में उड़ते हैं। बिल्कुल। ये डोपामीन का रश कितना ताकतवर होता है? मतलब एक कप कॉफी पीने जैसा या उससे कहीं ज्यादा शदीद? बहुत बहुत ज्यादा शदीद। यहाँ डॉक्टर हेलन फिशर की तहकीक वाकई चौंका देने वाली है। वो क्या कहती हैं? जब उन्होंने शदीद मोहब्बत में गिरफ्तार लोगों को fMRI स्कैनर में डाला तो उनके दिमाग की सरगर्मी तकरीबन वैसी ही थी जैसी कोकेन इस्तेमाल करने वाले शख्स की होती है। क्या वाकई? जी, मोहब्बत दिमाग के उन्हीं इनाम वाले हिस्सों को मुतहरिक करती है जो नशावर चीजें करती हैं। ये लफ्जी मानों में एक नशा है। ये तो नाकाबिले यकीन है। तो जब कोई कहता है कि मैं अपने महबूब का आदी हो गया हूँ, तो वो शायरी नहीं कर रहा, वो एक न्यूरोलॉजिकल हकीकत बयान कर रहा होता है। वाह। अच्छा, तो शहवत और रोमानवी मोहब्बत के बाद तीसरा निजाम कौन सा है? क्योंकि ये दोनों तो हमेशा नहीं रह सकते। नहीं रह सकते। 50 साल की शादी सिर्फ इस नशे पर तो नहीं चल सकती। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। तीसरा और शायद सबसे पायदार निजाम है तवील मुद्दती लगाव या अटैचमेंट। ये वो पुरसुकून एहसास है जो एक जोड़े को जोड़े रखता है। इसका मरकजी केमिकल है ऑक्सीटोसिन, जिसे कडल हार्मोन भी कहते हैं। ऑक्सीटोसिन? जी, ये लम्स, गले मिलने और कुर्बत से पैदा होता है और एतमाद और सुकून का एहसास दिलाता है। और इन सारे केमिकल्स का सबसे दिलचस्प खेल शायद रिश्ते के शुरू में यानी हनीमून पीरियड में होता होगा। बिल्कुल। इस दौर में कुदरत एक बहुत होशियार खेल खेलती है। ताल्लुक के आगाज में मर्दों में टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है और ऑक्सीटोसिन बढ़ जाता है। अच्छा। वो अचानक ज्यादा नर्म, ख्याल रखने वाले और बातूनी हो जाते हैं, जबकि खवातीन में इसके बिल्कुल बरक्स होता है। उनमें क्या होता है? उनमें टेस्टोस्टेरोन की सतह बढ़ जाती है, जिससे उनकी जिनसी ख्वाहिश में ड्रामाई इजाफा होता है। ओह, तो इसका मतलब है कि शुरू में दोनों की केमिस्ट्री बिल्कुल एक जैसी लगती है। जी, बिल्कुल हाँ हंग। और फिर कुछ महीनों बाद जब ये हार्मोन्स की पार्टी खत्म होती है, तब वो मशहूर जमाना जुमला सुनने को मिलता है, तुम बदल गए हो। बिल्कुल यही होता है। दरअसल कोई बदला नहीं, बस केमिकल्स अपनी असली सतह पर वापस आ गए हैं। जी, ये कीमियाई तब्दीली 3 से 9 माह तक रह सकती है। जब हार्मोन्स अपनी डिफॉल्ट सेटिंग पर वापस आते हैं तो बहुत से रिश्ते टूट जाते हैं। इसके पीछे एक और केमिकल सेरोटोनिन का भी जिक्र है। वो क्या करता है? जी, मोहब्बत के इब्तिदाई जुनूनी मरहले में इसकी सतह 40% तक गिर जाती है, जो बिल्कुल OCD यानी जुनूनी मजबूरी के मर्ज के मरीजों जैसी होती है। अच्छा। यही वजह है कि नए आशिक हर वक्त अपने महबूब के बारे में सोचते हैं, बार बार फोन करते हैं, एक जुनून की कैफियत तारी रहती है। तो क्या ये जुनून हमेशा रहता है या दिमाग खुद को ठीक कर लेता है? शुक्र है कि दिमाग खुद को ठीक कर लेता है। तकरीबन 12 से 24 महीनों के बाद दिमाग इस कीमियाई अदम तवाज़ुन को खुद ब खुद ठीक कर लेता है और जुनून की धुंध छट जाती है। जी ही, और आपको सामने वाला इंसान अपनी तमाम खूबियों और खामियों के साथ नजर आने लगता है। इसीलिए मुसन्निफीन मशवरा देते हैं कि शादी जैसे बड़े फैसले करने से पहले कम से कम 2 साल इंतजार करना चाहिए, ताकि आप उस कीमियाई नशे से बाहर आकर हकीकत की बुनियाद पर फैसला कर सकें। बिल्कुल। ये कीमियाई तूफान तो मोहब्बत के एहसास की वजाहत करता है, लेकिन ये नहीं बताता कि हम किसी खास शख्स की तरफ ही क्यों खिंचते हैं। यहाँ यकीनन हमारा इर्तिकाई सॉफ्टवेयर काम करता होगा, है ना? बिल्कुल। और यहाँ फर्क बहुत वाज़ेह है। fMRI स्कैन्स बताते हैं कि जब एक मर्द किसी पुरकशिश औरत को देखता है तो उसके दिमाग का बसरी हिस्सा और जिनसी तहरीक वाला हिस्सा फौरन रोशन हो जाता है। यानी वो आंखों से सोचता है। एक तरह से जी, उसका दिमाग सेकंडों के अंदर उस औरत की तौलीदी सेहत का एक लाशऊरी जायजा ले रहा होता है। जवानी, साफ जिल्द, चमकदार बाल, ये सब अच्छी सेहत की अलामतें हैं। और इस बसरी जायजे में कोई खास चीज है जिसे मर्द का दिमाग तलाश करता है? जी, एक खास तनासुब। कमर और कूल्हे के दरमियान 0.7 का तनासुब, जिसे
आवर ग्लास फिगर भी कहते हैं। अच्छा, ये दुनिया भर की सकाफतों में लाशऊरी तौर पर जरखेजी और अच्छी सेहत की सबसे ताकतवर अलामत समझी जाती है। इसके बरक्स जब एक औरत किसी पुरकशिश मर्द को देखती है तो उसके दिमाग में क्या होता है? वहाँ बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। उसके दिमाग के वो हिस्से मुतहर्रिक होते हैं जो याददाश्त और तज्जिये से वाबस्ता हैं। याददाश्त और तज्जिया? जी, वो लाशऊरी तौर पर उस मर्द के बारे में हर छोटी बड़ी मालूमात को प्रोसेस कर रही होती है। उसका रवैया कैसा है, उसके बात करने का अंदाज क्या है, दूसरे लोग उससे कैसा बर्ताव करते हैं। तो वो एक तरह का बैकग्राउंड चेक चला रही होती है। बिल्कुल। और बुनियादी सवाल ये होता है, क्या ये मर्द मेरी और मेरे बच्चों की हिफाजत और परवरिश कर सकेगा? लेकिन मुझे यहाँ एक बात पर एतराज है। ये नज़रिया कि औरतें वसाइल और मर्द ज़ाहिरी शक्ल तलाश करते हैं, ये 21वीं सदी के लिए कुछ ज़्यादा दकियानूसी नहीं लगता? ये एक बहुत अहम और जायज़ सवाल है। आज की दुनिया में जहाँ औरतें खुद CEO हैं और मर्द घर संभाल रहे हैं, क्या ये कदीम प्रोग्रामिंग अब भी काम करती है? किताब का इस्तदलाल ये है कि लाखों साल की प्रोग्रामिंग सिर्फ 50 या 100 साल की सामाजिक तब्दीली से ख़त्म नहीं होती। ये हमारे DNA का हिस्सा है। हाँ, आज वसाइल का मतलब सिर्फ पैसा या ज़मीन नहीं है। आज इसका मतलब है तालीम, अज़म, ज़हानत और समाजी रुतबा। ये तमाम चीज़ें मुस्तकबिल में वसाइल हासिल करने की सलाहियत की तरफ इशारा करती हैं। क्या इसकी हिमायत में कोई ठोस सबूत है? क्योंकि ये सिर्फ एक मगरबी नजरिया भी तो हो सकता है। इसका सबूत बहुत ठोस है। डॉक्टर डेविड बस ने 37 मुख्तलिफ सकाफ़तों पर मुहित एक बहुत बड़ी तहकीक की। 37 सकाफ़तें? जी, अमेरिका से लेकर ज़ैम्बिया तक। उन्होंने पाया कि दुनिया की हर सकाफ़त में ख़वातीन ने मर्दों के मुकाबले में अपने साथी के वसाइल और समाजी रुतबे को दोगुना ज़्यादा अहमियत दी। दोगुना ज़्यादा? जी, ये फ़र्क आफाकी है जो जाहिर करता है कि ये सकाफ़त से ज़्यादा हयातियात का मामला है। अच्छा, तो ये मुख्तलिफ इर्तिकाई तरजीहात हमें एक और मुश्किल मौजू की तरफ ले जाती हैं, बेवफाई। जी, अगर हमारी ज़रूरतें इतनी मुख्तलिफ हैं तो क्या हम धोखाधही को भी मुख्तलिफ नज़र से देखते हैं? बहुत मुख्तलिफ। मर्दों के लिए बेवफाई की तारीफ बुनियादी तौर पर जिस्मानी होती है। उनके लिए धोखाधही का मतलब एक जिनसी अमल है, चाहे उसमें कोई जज्बात शामिल हों या ना हो। और ख़वातीन के लिए? ख़वातीन के लिए जज्बाती बेवफाई यानी इमोशनल अफेयर अक्सर जिस्मानी बेवफाई से ज़्यादा तकलीफदेह होती है। जज्बाती बेवफाई यानी वो राज, वो गहरी बातें, वो जज्बाती सहारा जो साथी का हक था वो किसी और से बांटा जा रहा है। ये रिश्ते की बुनियाद पर बराह रास्त हमला है। एक मिनट, ये बहुत गहरी बात है। तो एक औरत के लिए ये ज़्यादा तकलीफदेह हो सकता है कि उसका साथी किसी और के साथ अपने ख्वाब और खौफ बांट रहा है, बजाय इसके कि उसने किसी के साथ एक रात गुजारी हो। जी, इसके पीछे क्या इर्तिकाई मंतिक है? इसकी मंतिक सीधी है। इर्तिकाई नुक्ता नज़र से औरत के लिए सबसे बड़ा खतरा ये था कि उसका साथी अपने वसाइल, वक्त, तवज्जो, तहफ़्फ़ुज़ किसी और औरत और उसके बच्चों पर खर्च करना शुरू कर दे। अच्छा, जज्बाती लगाव वसाइल के रुख बदलने का पहला और सबसे बड़ा इशारा है। इसलिए औरत का दिमाग इस खतरे के लिए बहुत हसास है। और बेवफाई की वजूहात में भी यही फर्क नजर आता होगा? बिल्कुल। तहकीक के मुताबिक मर्दों की बेवफाई की सबसे बड़ी वजूहात जिनसी मौके का मिलना और अपने साथी से जिस्मानी कशिश का खत्म हो जाना है। और ख़वातीन की? ख़वातीन की बेवफाई की सबसे आम वजूहात हैं तन्हाई, बातचीत का फुकदान और अपनी कद्र कीमत में कमी का एहसास। अक्सर उनका अफेयर अपनी खोई हुई शनाख्त को दोबारा पाने की एक कोशिश होता है, जहां वो सिर्फ एक बीवी या माँ नहीं बल्कि एक पुरकशिश औरत के तौर पर देखी जाती हैं। बेवफाई के बारे में एक आम ख्याल ये भी है कि ये बोरियत की वजह से होती है जब रिश्ता पुराना हो जाता है, लेकिन किताब इसे इत्तेफाक नहीं करती। जी, ये एक बहुत बड़ी गलत सहमी है। तहकीक बताती है कि अफेयर्स शादी के पहले 2 सालों में सबसे ज्यादा आम होते हैं। पहले 2 सालों में? जी, इसकी वजह बोरियत नहीं बल्कि गैर हकीकी तवक्कुआत का टूटना है। जब शादी के बारे में बनाई गई ख्वाबों की दुनिया हकीकत से टकराती है तो मायूसी बहुत शदीद होती है। तो अगर हम इस सारी गुफ्तगू को समेटें तो तस्वीर ये बनती है कि ये मर्द बमुकाबला औरत का मामला नहीं है। बिल्कुल नहीं। ना कोई सही है ना कोई गलत।
ऐसा लगता है कि हम एक ही नेटवर्क पर दो बिल्कुल मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने बिल्कुल सही खुलासा किया। ये इख्तलाफात हमारी दिमागी साख्त, हमारी केमिस्ट्री और हमारी लाखों साल पुरानी बका की हिकमत अमलियों का नतीजा है। और इस इल्म का मकसद मायूस होना नहीं है। नहीं, बल्कि बाइख्तियार बनना है। ये ऐसा ही है जैसे आपको एक बहुत पेचीदा मशीन का यूजर मैनुअल मिल जाए। अब आप जानते हैं कि कौन सा बटन दबाने से क्या होता है। और किताब का हतमी पैगाम भी यही है, इल्म ताकत है, हम अपनी जुबिलतों के गुलाम नहीं है। जी। एक परवाने की मिसाल है, उसका दिमाग उसे रोशनी की तरफ खींचने के लिए प्रोग्राम किया गया है। वो अपनी इस प्रोग्रामिंग पर सवाल नहीं उठा सकता और जलकर मर जाता है। लेकिन इंसान मुख्तलिफ है। हम अपनी जिबिलतों को समझ सकते हैं। हम ये जान सकते हैं कि हमें एक खास किस्म के शख्स की तरफ शदीद कशिश क्यों महसूस हो रही है, चाहे हमारा शऊरी दिमाग जानता हो कि वो हमारे लिए ठीक नहीं है। और इस इल्म की बुनियाद पर हम बेहतर और बाशऊर इंतखाब कर सकते हैं। हम अपनी प्रोग्रामिंग को समझकर उसे यूनिट कर सकते हैं। तो आज की इस गुफ्तगू का इख्तिताम हम सामीन के लिए एक गहरे सवाल पर करते हैं। हम एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जहां मर्द और औरत के समाजी किरदार तारीख में पहली बार इतनी तेजी से बदल रहे हैं। जी बिल्कुल। अगर हमारा माहौल हमारी गहरी इर्तिकाई खुसूसियात पर असरअंदाज हो सकता है, तो क्या मुस्तकबिल में कशिश के ये कदीम उसूल जैसे वसाइल, जवानी और वफादारी अपनी अहमियत खो देंगे और माजी का किस्सा बन जाएंगे?